गुफ्तगू करूंगा। इस तब्दील और पहली में भी जो हुजूम यहाँ पर भाई सचिन कुंडू आया है, वो इस चुनाव का परिणाम बता रहा है। 5 अक्टूबर को हरियाणा एक तरफा कांग्रेस की झोली में जा रहा है। भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में उनकी अगुवाई में पूरे हरियाणा ने मन बना लिया है। मैं 2 दिन से हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार में जा रहा हूँ। कल फरीदाबाद से लेकर सोना से लेकर उस इलाके में चुनाव प्रचार में था और पूरा हरियाणा ये कह रहा है कि कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। मेरे भाई, पिछले 10 साल में हरियाणा को जिस तरह से भाजपा ने लूटने का काम किया है, ये चुनाव उसका बदला लेने का चुनाव है। 10 साल पहले भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर था। हर घर खुशहाल था, लोगों के पास रोजगार था, लेकिन अच्छे दिन देने का वादा करके जब से हरियाणा को भाजपा ने अपने पाले में लिया, तब से यहाँ का किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति परेशान है। हमारी आंखों में किसानों की वो तस्वीरें हैं कि जब भाजपा की पुलिस ने किसानों के सिरों पर लाठियां मार के उनसे कहा कि इस राज्य में किसानों के लिए कुछ नहीं है। हमने जंतर मंतर पर देखा है किस तरह हमारी बेटियों को घसीटा गया। इधर प्रधानमंत्री भी नारा लगाते रहे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सच्चाई ये है कि भाजपा के नेताओं से ही बेटी बच नहीं पाई। एक भाजपा के नेता को बचाने के चक्कर में किस तरह से हमारी बहन बेटियों को जंतर मंतर पर घसीटा गया, पूरे देश ने देखा, पूरा देश शर्मसार हुआ। मैं देश की पार्लियामेंट में बैठता हूँ, बड़े भाई भूपेंद्र हुड्डा जी वहां हमारे साथ हैं, हम दोनों वहां पर लगातार बेटियों के मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पे आवाज उठाते रहे हैं। हमारे सचिन कुंडू साहब यूथ कांग्रेस का एक बहुत मजबूत चेहरा रहे हैं, हम उन्हें बहुत वर्षों से जानते हैं और जब तक उन्होंने आवाज दी कि इमरान भाई आपको हमारे चुनाव प्रचार के लिए हाजिर होना है, भाई दीपेंद्र आ रहे हैं, आप भी आइए और लोगों से अपील करिए। हरियाणा 36 कौमों को साथ लेकर के चलने वाला राज्य है, 36 बिरादरियों को साथ लेकर के चलने वाला राज्य है। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि दिल्ली में बैठ करके जिस तरह से हरियाणा को कंट्रोल किया गया, पहले खट्टर साहब को लाके थोप दिया गया और उसके बाद कुछ महीने पहले जब भाजपा को ये लगा कि खट्टर भाजपा की नाव पार नहीं लगा सकते, तो ला करके एक पर्ची वाला मुख्यमंत्री थोप दिया गया जिनको कोई पहचानता तक नहीं। ऐसे में हरियाणा का ये चुनाव 5 तारीख को इस बात का प्रमाण होगा कि हरियाणा की जनता ने दिल्ली से जो कंट्रोलिंग करने की कोशिश की जा रही थी उसके खिलाफ बगावत की है। हम कांग्रेस के लोग हैं, मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं, आपके सामने खड़ा होकर के ये कह रहा हूं कि वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ। हरियाणा को बहुत कुछ देने की बात की गई थी भाजपा के जरिए, कभी प्रधानमंत्री जी आकर के झूठे वायदे करते थे, कभी यहाँ राज्य के नेता झूठे वायदे करते थे भाजपा के, लेकिन अंत वही हुआ कि वादा किया गया था उजालों का क्या हुआ, जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ। शाहों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए, लेकिन हमारे पैर के छालों का क्या हुआ। यहाँ की जनता परेशान है। ये वो राज्य है जिसके नौजवान साथी रात के सुबह के 4 बजे उठते हैं, सड़कों पर दौड़ते हैं, अपने सीने में सरहदों की रक्षा करने का अरमान लेकर के सेना में भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनके सपनों को लूटने का काम किया और उनको अग्निवीर के नाम पे एक ऐसा तोहफा दिया कि पूरे हरियाणा का युवा आज भी
बीच में सचिन कुंडू को आपका प्रत्याशी बना करके भेजा है। एक अपील मैं यहाँ अपने समाज के लोगों से भी करना चाहता हूँ। एक चीज आप जान लीजिए, मेरी बात की गंभीरता को समझिएगा। मतलब की बात सब समझते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मैं जो कहने जा रहा हूँ, इस बात का मतलब समझना। हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस की लहर है। ये बात आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, आप भाजपा के नेताओं से भी पूछोगे तो दबी जुबान वो कह रहे हैं कि भाई अब की तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। जिसको देखो वो पंजा दिखा रहा है। हर आदमी कह रहा है कि कमल मुरझा गया है, अब कमल में कोई जोश नहीं बचा है, वो मुरझा गया है। आज अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा तो हाथ का पंजा, यानी कि ये जो हाथ है ना, ये कमल को उखाड़ करके वापस फिर से दिल्ली में ले जाकर के रख देगा। हाथ ही राज करेगा। आने वाले दिनों में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसलिए मैं अपने समाज के साथ साथ 36 बिरादरियों से कहना चाहता हूँ कि बटना नहीं है। भाजपा बहुत शातिर पार्टी है। जब वो सीधे लड़ाई में नहीं जीत पाती है तो ये सोचती है कि किस तरह से वोटों का बंटवारा हो जाए ताकि फायदा पहुंचे भारतीय जनता पार्टी को। तो मुझे अपने समाज के लोगों से ये कहना है कि सरकार बनने जा रही है। इस बनती हुई सरकार में अपनी भागीदारी जताओ। सचिन कुंडू को जिता करके प्रदेश की असेंबली में पहुंचाओ। सचिन आपके लिए असेंबली में रहेंगे और आपके लिए पार्लियामेंट में खड़ा होकर के लड़ेगा, बोलेगा मेरे भाई ये लड़ाई किसानों की है, नौजवानों की है, दलितों की है, अल्पसंख्यकों की है, बेरोजगार साथियों की है। इसलिए इस चुनाव में सचिन भाई का साथ दीजिए। मैं आपके बीच में आया हूँ। मुझे कुछ साथियों ने एक कविता सुनाने के लिए कहा, एक नज्म सुनाने के लिए कहा है। मैं वो नहीं सुनाऊंगा, मैं कविता आपको सुना रहा हूँ साथियों। 2014 में भाजपा का वो नारा याद है प्रधानमंत्री जी का कि भाइयों बहनों, मैं चौकीदार हूँ, मेरे हाथ में खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। ये नारा याद है? याद है ना? बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा याद है ना? यहाँ माएं बहनें बैठी हैं, मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ कि तब सब्जी का क्या रेट था, तब चावल का क्या रेट था, आटे का क्या रेट था? अरे ये भाजपा की सरकारें तो वो सरकारें हैं जो फिल्में तो टैक्स फ्री करती है लेकिन कफन पर जीएसटी लगाती है। इन्होंने 18% कफन पर जीएसटी लगाई है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त है। मैं पार्लियामेंट में लगातार बोलता रहता हूँ और जिन्होंने नारा लगाया था कि मैं चौकीदार हूँ, देश की चौकीदारी करूंगा, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। मुझे पता है आप सुबह से बैठे हैं, गर्मी बहुत है, पसीने पसीने हैं, धूप बहुत है, लेकिन नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मुझे लगना चाहिए कि आप पूरे जिंदा दिली के साथ, पूरे जोश के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं भाई वीरेंद्र शाह जी यहाँ पे हैं, शहर विधायक पानीपत के, उनका शहरी विधानसभा में पहुंचे भी आ रहे हैं। हम उनके लिए भी अपील करते हैं, वो आपके चहेते हैं, आपके प्रत्याशी हैं। जहां तक मेरी आवाज जाए कि उनको भी हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा के जिताना है, लेकिन उससे पहली बार जो मैं कविता सुना रहा हूँ उस पर ताली बजाना है, बाद में बटन दबाना है। मैं पढ़ता हूँ कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। इधर तो लोग खड़े हैं, उनका हाथ
नहीं खुला है। मैं फिर से बोलता हूँ कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। खट्टर ने कर डाला हरियाणा का बंटा भार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। ये चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। एक दिन हम आप दीपेंद्र भाई पार्लियामेंट में बैठे थे, प्रधानमंत्री भी सामने से भाषण दे रहे थे, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। मैं खड़ा हो गया, मैंने सोचा बताऊं, तब तक दीपेंद्र भाई बोले इमरान भाई बैठ जाओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, मत बताओ, जितनी चीजें बच जाए वही बहुत है। तब मैंने ये पंक्तियां पढ़ी कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पर कोई भी हाथ खामोश न रहे। अगली लाइन पर नाम आने जा रहा है, एक एक हाथ उठना चाहिए, आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाना चाहिए, चंडीगढ़ तक जाना चाहिए। मैं पढ़ता हूँ कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं तो आपका ये जोश इसी तरह से 5 अक्टूबर तक बरकरार रहना चाहिए कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। क्या जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। भाई दीपेंद्र भी पहुंचने वाले हैं। 5 अक्टूबर को अपना एक एक वोट लेकर के घरों से बाहर निकलिए, हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए, सचिन कुंडू को जिताइए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए भूपेंद्र हुड्डा साहब के नेतृत्व में। बहुत बहुत चौथे नंबर का बटन है और इतना बटन दबाइए कि परिणाम 1 नंबर का है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।